नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि वेलकम बैक टू माय चैनल। साजी अगेन एक टाइमलेस प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ कई एनर्जीज पे, बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिलेशनशिप में है उनके लिए ट्रेडिंग करूंगी। देखो सभी के साथ में ना सारी बातें रिलेट हो, कोई जरूरी नहीं है। जितनी पॉजिटिविटी रीडिंग्स में आती है जरूर क्लेम करें, बट डिटेल्स में जिनको भी अगर अपनी रीडिंग करानी हो, लाइफ की किसी भी सिचुएशंस में पड़ाव में आप स्टक हो, कंफ्यूज हो, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोगों का ना काफी सपोर्ट रहता है, लाइक शेयर एंड हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यूं ही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। साजी पहले आपकी एनर्जीज, आपकी फीलिंग्स क्या है? नो कॉन्टेक्ट एंड सेपरेशन पे यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि। साजी, फेसिंग फियर्स, किस चीज का डर है आपको? क्यों फियर? आप मतलब कुछ तो है, या तो नींद पूरी नहीं कर पा रहे हो, अपनी सिचुएशंस को, अपनी चीजों को लेके बार बार सोच रहे हो, या आपने कोई अगर मिस्टेक्स किया है लाइफ में तो उसके रिगार्डिंग बहुत ज्यादा सोच रहे हो, तो कुछ चीजों को लेके गिल्टी भी फील कर रहे हो। चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स में है। कुछ चीजें हैं जो जिंदगी में आपको लग रहा है कि मुझे बदलना है, नई शुरुआत करनी है, नए सिरे से कुछ चीजें जीवन में होनी चाहिए। आई थिंक डिवाइन से भी कुछ चीजें मांग रहे हो हेल्प की, भगवान कुछ तो कर दो एंड इस सिचुएशंस को बदल दो। इमोशनली बहुत ही आप हार्ट ब्रोकन हो, यहाँ पे इमोशंस बहुत ही हाई है, लॉजिकल नहीं हो पा रहे हो, चीजें बिखरी हुई हैं, क्या करूं कैसे करूं, वो चीजें दिख रही हैं। एंड पछतावा भी है। आई थिंक आपका ना कोई एक्शंस लेने का तो मन है, फेयर रहना चाहते हो इस रिश्ते में या फेयर कोई एक्शन, लेकिन पता नहीं क्यों आप थोड़े से मुझे अ, एक वक्त शायद आपको करेक्ट नहीं मिल पा रहा है। जो फेजेस होनी चाहिए वो नहीं समझ में आ रहा है, या किस तरह से मैं इस बार बात रखूं कि मेरी बातों को मानी जाए एंड कुछ चीजें पहले की तरह या कुछ बेटर कुछ हो इस रिश्ते में, वो चीजें कहूंगी दिख रही हैं। दिल तो बुझा हुआ है, दिमाग भी सोचता है तो वो भी चीजें बुझ जाती है। वो चीजें आप केयरिंग लविंग भी हो, बट आपने शायद कुछ चीजें मिस्टेक्स की है जिसकी वजह से थोड़ा सा दिख रहा है। बट ऐसी बात नहीं है कि सामने वाले ने कोई गलतियां नहीं की है, उन्होंने भी हो सकता है कि बहुत गलतियां की हैं, बट स्टिल आप ज्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। देखते हो आपके पर्सन की एग्जैक्टली क्या है। थोड़ी सी एंजाइटी आपकी इंक्रीज हुई है एंड या कोई ट्रीटमेंट्स वगैरह भी अगर करा रहे हो तो वो भी थोड़ा फेल हो जा रहा है, या कहूँगी थोड़ी फाइनेंशियल लॉसेस या हेल्थ वाइज कुछ लॉसेस। मतलब आपकी हेल्थ तो फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे उतनी ठीक नहीं दिख रही है, अपने हेल्थ का ख्याल रखें। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। हो सकता है कि आपने ब्लॉक अगर किया भी था तो अनब्लॉक करके रखे हो, छोड़ के रखे हो, लेकिन बात करूं ना करूं वो चीजों में असमंजस हो रहा है, या सामने वाले ने भी ब्लॉक करके रखा है। अब क्या, कैसे जुड़े, वो भी कुछ लोग हो सकता है कि सोचते हुए दिख रहे हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, यूनिवर्स मुझे बताएं। कुछ ऑब्सेशंस तो कहूंगी आपको हो रही हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड मी। ये इंसान इमोशनली बहुत ही बैलेंस दिख रहे हैं, देखती हूँ और क्या है। इनकी स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ही ज्यादा हाई है, भले आपको पता हो ना हो, लेकिन कई लोगों के केसेस में हो सकता है कि आपके पार्टनर रिसेंट में कहीं ना कहीं से आपकी जानकारी लेना चाह रहे हैं या लेते हुए दिख रहे हैं, किसी भी तरह से किसी भी वे से हो सकता है कि ये आपकी जानकारी हासिल कर रहे हैं। बट शॉर्ट टेम्पर है, काफी ज्यादा चिड़चिड़ापन भी कहूंगी दिख रहा है, इमोशनली बैलेंस्ड भी खुद को करके रखे हैं एंड चिड़चिड़ापन भी दिख रहा है। ऑल्दो ये केयरिंग लविंग है, बट स्टिल आपके तरफ की सोच में फटकार तो दिखती है। एंड देखो कई लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो आपके पर्सन किसी एस्ट्रोलॉजर्स या किसी से कुछ गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं कि चीजों को समझूं, तो ये भी हो सकता है। या कोई गुरु मेंटोर है तो उनसे जुड़े हुए ज्यादा दिख रहे हैं, कोई स्पिरिचुअल वर्क करते हुए दिख रहे हैं एंड या जिस रिलीजन को फॉलो करते हैं वो चीजें करते हुए दिख रहे हैं, तो इनकी दिख रही है। यानी कम्युनिकेशंस वाइज में किसी को इन्होंने अपना गुरु माना हुआ है जिनसे ये कोई सजेशंस वगैरह लेते हुए दिख रहे हैं।
एंड करियर पे बहुत ही ज्यादा फोकस्ड है। देखो ये बुझे हुए एनर्जीज में नहीं है, आप क्यों बुझे हो साजी, इनकी एनर्जीज में ना कोई बुझा हुआपन नहीं दिख रहा है फिलहाल। ये बोल्ड है, स्ट्रांग है, इमोशनली बैलेंस्ड है, गुस्सा भी है, चिड़चिड़ापन भी दिखता है, एंड जो ये कर सकते हैं अपने वे में करते हुए दिख रहे हैं, अपनी मन की चला रहे हैं, अपने मन से जी रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, क्या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। मेल से ये वाइब ज्यादा रीड करते हुए दिख रहे हैं, यंगर या एल्डर कोई भी पर्सन हो सकते हैं। चलिए देखती हूँ क्या है अगला कदम, क्या कोई नेक्स्ट एक्शंस लेंगे ये, यूनिवर्स मुझे बताएं। थोड़े से कंफ्यूज तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इनका थोड़ा सा ना कुछ बदलने के लिए, या कहूंगी कुछ अपने मतलब के लिए ये कोई कदम उठा सकते हैं, या कोई एलिगेशंस अगर आपने लगाई हैं या कोई भी झूठा आरोप तो उसके रिगार्डिंग आ सकते हैं। तो कुछ भी इस तरह की चीजें अगर हैं तो भले ही इनको लाख कुछ हर्डल्स हों, लेकिन स्टिल ये इंसान ले सकते हैं कुछ हद तक, या फिर डायरेक्ट सामने से अपियर भी हो सकते हैं, या फिर अनब्लॉक कर सकते हैं। बट एरीज, लियो एंड सजिटेरियस में से अगर पर्सन है तो मेल या फीमेल, तो कहूंगी उनसे वह ज्यादा रीड करेंगी, बाकी राशि मुझे स्लो वाइज दे रही है। चलिए देखते हैं आउटकम एनर्जीज में क्या है। आपके पर्सन की रिसेंट में ना कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है कि ये फेस कर रहे हैं, ऑन द एयर वाइज ट्रैवलिंग कहते हैं। सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज ज्यादा हैं, तो अपने आप को तो प्रायोरिटी ऑब्वियसली देंगे ही, खुद को वैल्यू ज्यादा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं इसे क्लैरिफाई करके। सन की एबेंडेंस है, यानी कि मनी वाइज भी कहीं से कोई अच्छा प्रॉफिट्स या अच्छा कोई चीज दिख रहा है, या प्रोजेक्ट्स कोई बिजनेस है तो वो चीजें रिसेंट में इनको कनेक्ट होती हुई दिख रही है, कहीं से कोई प्रॉफिट सपोर्ट दिखता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कोई स्टेप या कोई प्लान इनका हो सकता है कि इनके लिए करेक्ट हो, तो वो चीजें होते हुए दिख रही हैं। सपोर्टिव एनर्जीज है, जो ये कदम उठाएंगे, सन की भी एबेंडेंस है, तो देर इज समथिंग की प्लान्ड वे में इनकी तरफ में कनेक्ट भी हो रही है, प्लान्ड वे में ये कर भी रहे हैं। तो आई थिंक कुछ हद तक आपके पर्सन की जिंदगी में एक ठहराव, एक अच्छा बदलाव आ रहा है। भले वो आपको लेके जो करे ना करे, लेकिन इनकी पर्सनल जिंदगी में कुछ अच्छा बदलाव दिख रहा है। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। रिलेट करे तो जरूर लिख कर बताएं, पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हाइप को प्रेस करना ना भूलें। एंड अगर अपनी रीडिंग करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।